मौत से पहले की जिंदगी जिसे जी लिया वही सफल, बाकी सब व्यस्त थे। हम सब एक ऐसे सवाल के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन एक दिन अचानक वही सवाल हमें जकड़ लेता है। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट मर पाऊंगा? यही सवाल मृत्यु को डर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा शिक्षक बना देता है। मृत्यु कोई घटना नहीं है। मृत्यु तो वो आईना है जिसमें जीवन की असल तस्वीर दिखाई देती है। हम मृत्यु को अंधेरे की तरह देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मृत्यु जीवन की कीमत तय करती है। अगर मृत्यु न होती तो न कोई सपना जरूरी होता, न कोई रिश्ता कीमती लगता, न समय का कोई अर्थ होता। मृत्यु क्या है और हम उससे इतना डरते क्यों हैं? मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन डर पहचान के अंत का होता है। हम शरीर से नहीं डरते, हम उस मैं के मिट जाने से डरते हैं जिसे हमने नाम, पैसा, पद, रिश्तों से बनाया है। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी उस मैं को सच में जिया भी है? या फिर आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो समाज ने कहा, जो सिस्टम ने सिखाया, जो डर ने मजबूर किया? मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वो पूछने आती है, तुमने अपने जीवन के साथ क्या किया? जीवन जीना क्या होता है, जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। जीवन सिर्फ सांस लेना नहीं है, जीवन का अर्थ है अपने विचारों के प्रति ईमानदार होना, अपने डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना। हम में से ज्यादातर लोग जिंदा तो होते हैं, लेकिन जागे हुए नहीं। सुबह उठो, काम, पैसा, थकान, नींद, और इसी को हम लाइफ कह देते हैं। असल जीवन वहां शुरू होता है जहां आप पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सफल जीवन क्या होता है? गलत परिभाषा ने सब बिगाड़ दिया। आज सफलता का मतलब बना दिया गया है ज्यादा पैसा, बड़ा घर, लोगों को दिखाने लायक लाइफ। लेकिन मृत्यु के बिस्तर पर कोई नहीं पूछता, मेरे पास कितने पैसे थे? वहां सिर्फ ये सवाल बचता है, क्या मैंने अपने परिवार को समय दिया? क्या मैं अपने आप से झूठ बोलता रहा? क्या मैंने वही जिया जो मैं सच में चाहता था? सफल जीवन वो नहीं जो बाहर चमके, सफल जीवन वह है जो भीतर शांत हो। आनंद, हैप्पीनेस क्यों भागता चला जाता है? आनंद कोई मंजिल नहीं है, आनंद एक साइड इफेक्ट है। जब आप सही दिशा में चलते हैं, सही लोगों के साथ होते हैं और सही कारण से मेहनत करते हैं, तब आनंद अपने आप आता है। लेकिन हम आनंद को खरीदने निकल पड़ते हैं। मोबाइल, कार, कपड़े, तुलना, सोशल मीडिया। पर आनंद खरीदा नहीं जाता, आनंद जिया जाता है। घर, परिवार, सबसे ज्यादा अनदेखी की गई दौलत। हम कहते हैं, मैं परिवार के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सच ये है, हम परिवार को कल के नाम पर आज खो देते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, रिश्ते औपचारिक हो जाते हैं, और तब हमें समझ आता है कि पैसा कभी प्रेजेंस का विकल्प नहीं था। पैसा साधन या मालिक? पैसा जरूरी है, गरीबी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। लेकिन पैसा जब उद्देश्य बन जाता है तो जीवन सिर्फ दौड़ बन जाता है। पैसा अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जिस दिन पैसा आपके फैसले लेने लगे, उस दिन आप अमीर नहीं, व्यस्त गुलाम बन जाते हैं। अंधी दौड़ सबसे बड़ा आधुनिक रोग। हम दौड़ रहे हैं बिना ये जाने कि मंजिल क्या है। दूसरे से आगे निकलने के लिए खुद से पीछे छूटते जा रहे हैं। कोई पूछता ही नहीं, क्या ये दौड़ मेरी है भी या नहीं? जो रुक कर सोच लेता है वही सच में आगे निकलता है। तो फिर जीवन को कैसे जिए? जीवन को सुधारने के लिए पूरा जीवन बदलने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 3 ईमानदार काम चाहिए। 1, अपने डर को पहचानिए। 2, अपने मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। 3, हर दिन थोड़ा जागकर जिए। हर दिन खुद से पूछिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीऊंगा? अगर जवाब नहीं है, तो वही आपका अगला कदम है। अंतिम सत्य जो मृत्यु सिखाती है। मृत्यु कहती है, तुम अमर नहीं हो, इसलिए इस पल को मत गंवाओ। जो व्यक्ति ये समझ जाता है, वो डर में नहीं, कृतज्ञता में जीता है। और जो कृतज्ञता में जीता है, वही सच में सफल है, वही आनंदित है, वही जीवित है। हर कोई मरता है, लेकिन हर कोई जीता नहीं। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि मृत्यु एक सच्चाई है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए,
मैं मरना नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मान लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते। मृत्यु को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका समय सीमित है, वो हर चीज को अलग नजर से देखने लगता है। वो झूठे रिश्तों को ढोता नहीं, बेकार की लड़ाइयां नहीं लड़ता और अपनी आत्मा को छोटी छोटी चीजों में नहीं बेचता। मृत्यु को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर दिन डर में जिए। इसका अर्थ है आप प्रायोरिटी में जिए। आप जानते हैं क्या जरूरी है, क्या दिखावा है, क्या सच में मायने रखता है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो ईगो चुप हो जाती है। तब ये सवाल बचता है, अगर सब छूटना ही है तो मैं किसके लिए जी रहा हूं? उद्देश्य, पर्पस सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द। आजकल हर कोई पूछ रहा है मेरा पर्पस क्या है, और इसी सवाल ने लाखों लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। पर्पस कोई एक बड़ा सपना नहीं होता, पर्पस कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं होती। पर्पस वह दिशा है जिसमें चलते हुए आप खुद को खोते नहीं, बल्कि और साफ महसूस करते हैं। आपका पर्पस दुनिया बदलना भी हो सकता है और अपने परिवार को सम्मान से पालना भी। समस्या ये नहीं कि लोगों का पर्पस छोटा है, समस्या ये है कि वे दूसरों का पर्पस जी रहे हैं। समाज हमें क्यों उलझा देता है? क्योंकि समाज को जागे हुए इंसान नहीं चाहिए, उसे चाहिए प्रेडिक्टेबल लोग, ओबीडियंट लोग, कंपैरिजन में उलझे लोग। एक जागा हुआ इंसान सिस्टम से सवाल करता है, और सवाल पूछने वाला किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, सेफ खेलो, अलग मत सोचो, रिस्क मत लो। धीरे धीरे हम अपनी इनर आवाज को बैकग्राउंड नॉइज बना देते हैं। डिसिप्लिन बनाम मोटिवेशन। मोटिवेशन झूठ नहीं है, लेकिन अधूरा सच है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, डिसिप्लिन रुकता है। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे कमिटेड होते हैं। वे उस दिन भी काम करते हैं जब मन नहीं करता, जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन आत्मसम्मान का रूप है। इनर रिचनेस जो बाहर दिखाई नहीं देती। कुछ लोग कम में भी शांत होते हैं, कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन। अंतर कहाँ है? अंतर है इनर रिचनेस में। इनर रिचनेस का मतलब क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल बैलेंस। ये वो दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। जिसके पास इनर रिचनेस है वो अकेले में भी ठीक रहता है, और जिसके पास ये नहीं वो भीड़ में भी खाली रहता है। परिवार और रिश्ते जहां असली परीक्षा होती है। बाहर की दुनिया में मास्क पहनना आसान है, घर के अंदर नहीं। घर पर ही पता चलता है आप सच में कितने धैर्यवान हैं, कितने एम्पैथेटिक हैं और कितने ईगो ड्रिवन हैं। कई लोग बाहर सफल होते हैं लेकिन घर में असफल, क्योंकि उन्होंने करियर को ग्रो किया लेकिन खुद को नहीं। रिश्तों में सबसे बड़ी कमी प्रेजेंस की कमी। आप शरीर से वहां होते हैं, मन से नहीं। पैसा और संतुलन। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन इम्बैलेंस खतरनाक है। जिस दिन पैसा आपके एथिक्स तय करने लगे, आप हार चुके होते हैं। जिस दिन पैसा आपके रिश्तों से बड़ा हो जाए, आप अकेले पड़ जाते हैं। पैसा सपोर्ट सिस्टम है, आइडेंटिटी नहीं। जो पैसा को आइडेंटिटी बना लेता है वो हर डाउनटर्न में टूट जाता है। आधुनिक इंसान इतना थका क्यों है? क्योंकि वो हर समय कुछ बन जाने की कोशिश में है, कुछ साबित करने की कोशिश में है। वो ये भूल गया है कि होना भी पर्याप्त है। हर पल प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं, हर दिन हसल करना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप बैठना, सोचना और महसूस करना सबसे बड़ा काम होता है। असफलता का सही अर्थ। असफलता आपको छोटा नहीं बनाती, असफलता आपका नकाब उतारती है। ये दिखाती है आप कितने रिसिलिएंट हैं, कितने अडेप्टेबल हैं और कितने ईमानदार हैं। जो असफलता से डरता है वो कभी पूरा नहीं जीता, और जो असफलता से सीख लेता है वो जीवन से डरना छोड़ देता है। मृत्यु हमें क्या सिखाती है? असल में मृत्यु सिखाती है समय सीमित है, इसलिए बेवजह की नफरत छोड़ दो, दिखावे की जिंदगी छोड़ दो और सच में जीना शुरू करो। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। जीवन का दूसरा मोड़। एक समय आता है
जब इंसान पूछता है, अगर सब छोड़ना ही है तो मैं क्या लेकर जाना चाहता हूं? पैसा नहीं जाएगा, पद नहीं जाएगा, नाम भी नहीं जाएगा, साथ जाएगा। आपने कैसा जीवन जिया, आपने दूसरों को कैसा महसूस कराया, और आपने अपने साथ कितना सच बोला। आखिर तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।